हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर शिवा। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ वीडियो की क्लिप्स शेयर कर रही हूँ और 2022 में हमारे साथ क्या हुआ, किस तरीके से 2022 हमारा रहा, सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। तो साल कोई भी हो, सब साल की जो स्टार्टिंग है वो मेरे बेटे से ही स्टार्ट होती है। जब से मेरी ज़िंदगी में मेरा बेटा आया है ना, मेरे लिए हर साल वो खूबसूरत है और इसको ही देख के मैं सच बताऊँ जीती हूँ। और मेरे घर की ना रौनक मेरा बच्चा ही है और हम सबके जो चेहरों पे हंसी है वो इसी को देख के मतलब आती है। इसको हंसता खेलता बोलता देखते हुए ना मेरे लिए इसके बाद कुछ है और ना इससे पहले मेरे लिए कुछ है। और जब मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा ही सुकून महसूस होता है। आगे का 2022 में हम पहुंच गए थे मायके। स्टार्टिंग की ही ये क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ और ये भी पल मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थे जब हमने भाई के लिए बाइक मतलब बुक कराई थी, बाइक ली थी। तो उसके चेहरे की भी खुशी देख कर के ना मतलब बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला था और ये पल भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पलों में से थे। और यहाँ पर मैं मतलब कुछ पेपर साइन कर रही थी बाइक वगैरह के। फिर मेरे लाइफ में ना 2022 में मेरे ये भी पल आया कि मैं एक बहुत ही प्यारी यूट्यूबर फ्रेंड से मिली। जी, आप लोगों ने पहचान लिया होगा, बबीता से। और जो कि हमारी बाउंडिंग बहुत अच्छी बन गई, हम बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए गाइज़। और इन्हीं खुशी के बीच में एक पल हमारी ज़िंदगी में ऐसा भी आया जिसने मुझे अंदर तक झंझोड़ के रख दिया। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट, जिसमें इनको बहुत ज़्यादा चोट आई थी और मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी इनको देख के। और इन्हीं सब के बीच में खुशी का पल ये भी मेरी लाइफ में आया जब मेरा चैनल का एडसन पिन आया। और मुझे लगता है एक यूट्यूबर के लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। जितने भी लोग काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, जिन लोगों ने चैनल बनाया हुआ है, वो इस खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चैनल बनाना, उसको चलाना और उसका पिन आ जाना, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इन सब के बीच में फिर हमारे घर में स्टार्ट हुए कुछ फंक्शन। तो यहाँ पर बुआ आई थी भात नोतने के लिए और मुझे पहली बार बाहर, घर से बाहर वीडियो बनाने की परमिशन मिली थी। मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि जब फैमिली सपोर्ट करती है ना, तो फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना, उससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। और यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम मतलब घर से बाहर निकल के वीडियो शूट की थी। और यहाँ पर देखिए ढोल वोल हम लोगों ने बुलाया था जब बुआ भात लेके आई थी। और बहुत अच्छे से हम लोग मतलब बुआ को घर पे लेके गए थे। और फिर शादी की हम लोग तैयारियां हमने की और फिर वो दिन भी आ गया जब बुआ के यहाँ हम शादी में पहुँच गए भात लेके। तो ये उनकी बेटी की बारात वाले दिन की क्लिप है। यहाँ पर मैं मेरे भाई के साथ में हूँ और हम लोग बारात में शामिल हुए और बहुत अच्छे से शादी हो गई। एक बेटी की शादी हो जाए, इससे बढ़ के और एक माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर गाइज़ वो पल भी आया हमारी लाइफ में 2022 में, जब हमारी फैमिली में एक न्यू मेंबर की एंट्री हुई। जी हाँ, यानी कि मेरी देवरानी की। जी हाँ, 2022 में ही मेरे देवर की भी शादी हुई थी और हमारे घर में एक न्यू मेंबर की एंट्री हुई थी। और ये भी हम लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारे से पल में से हैं। तो यहाँ पर मेरी देवरानी की एंट्री हो रही थी और कुछ नोक-झोंक होती हैं। बहनों ने दरवाज़ा रोका हुआ था तो भाई मतलब मेरे देवर उनको नेक दे रहे हैं। और उसके बाद हम सारे हंगामों से निकल के फिर पहुंच गए हम मायके। और यहाँ पर मायके वाली फैमिली के साथ हम लोग गए आउटिंग पे। मूवी वगैरह हम लोगों ने देखी, पूरी फैमिली ने चिल किया, मून को थोड़ा सा घुमाया फिराया। तो ये भी एक बहुत ही प्यारे पल थे 2022 के। तो यहाँ पर हम लोग पूरी फैमिली साथ में गए थे, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब इतनी टफ़ और रूटीन मतलब बिज़ी वाली लाइफ में हर एक बंदे को टाइम निकालना और इस तरीके से बाहर घूमने जाना, कभी कोई होता है कभी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हम पूरी फैमिली एक साथ थे। और फिर इस 2022 ने मुझे मौका दिया नौचंदी घूमने का। इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। और बहुत सालों बाद मतलब मुझे लगता है बचपन के बाद मैं पहली बार मुझे 2022 में ये मौका मिला कि मैं नौचंदी घूमने के लिए गई और मैं सबसे बड़े वाले झूले में बैठ के झूली। तो ये भी एक बहुत ही मतलब मेरे लिए एक एडवेंचर था, एक एडवेंचर के रूप में ही मैं इसको कहूँगी। मैंने नौचंदी देखी और हम लोगों ने
मतलब फुल इंजॉय किया। और ये देखिए ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा शहर देखने को मुझे मिला। बहुत ही खूबसूरत पल थे मेरे लिए ये, डर डर के जो हम लोगों ने झूला झूला। और फिर आ गई थी हमारी पहली ईद, यानी कि मेरी देवरानी के साथ में हम लोगों की पहली ईद। तो यहाँ पर हम लोग बस वही मतलब आपको मैं मिलवा रही थी, फर्स्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में अपनी देवरानी को आप लोगों से मिलवाया था। तो यहाँ पर ये ईद वाला व्लॉग है और बहुत अच्छे से हम लोगों ने ईद मनाई थी पहली अपनी देवरानी के साथ में मेरी। और काफ़ी अच्छे से मतलब हम लोगों ने एंजॉय किया था, काफ़ी सारे खाने पीने हम लोगों ने बनाए थे। और ये इस टाइम पे जा रही थी अपने मायके, तो ये तैयार होकर के खड़ी थी और मैं किचन वगैरह में से आई थी। जब आप पूरे व्लॉग देखेंगे तो व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों को पता चल जाएगा, सारी चीज़ें सारी डिटेल उसमें हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों की ऐसी हंसी मजाक चल रही थी और अच्छा लग रहा है मुझे फिर से ये सारी क्लिप लेके ना वीडियो बनाना। और मेरे जो पुराने जो बीते हुए पल हैं वो मुझे फिर से याद आ रहे हैं। तो बस ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको भी ये मेरे जो कुछ मोमेंट थे वो आपको पसंद आएंगे। फिर से रिमाइंड आपको करा रही हूँ और आप लोग एंजॉय करेंगे मेरी वीडियो को। और नया साल आने वाला है और आप किस तरीके से अपने साल को बाय बोल रहे हैं और किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वो पल भी हमारी लाइफ में आया जब मून का मैंने एडमिशन कराया। हम लोग मून का एडमिशन करा के आए थे और उसके लिए मैं यूनिफॉर्म वगैरह लेके आई थी। एक माँ के लिए ना सबसे बड़ी बात ये होती है जब उसका बच्चा स्कूल जाता है ना, और मैं सारी चीज़ें लेकर के आई थी, उसकी यूनिफॉर्म शूज़ वगैरह, मैंने जितनी भी उसकी मतलब स्कूल जाने की तैयारी की थी ना, एक मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं एक माँ के प्रति। एक जो माँ की जो डबल जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं जब बच्चा स्कूल जाता है, सारी चीज़ें उसको मैनेज करके देनी पड़ती हैं। तो बस ये ग्रेट से पल थे मेरे लिए। तो मैं उसको यहाँ पर यूनिफॉर्म को मतलब सही कर रही थी और इन्हीं सब खुशहाली के बीच में मेरी ज़िंदगी में एक पल ऐसा भी आया जिसने हमें पूरी तरह से अंदर तक तोड़ के रख दिया। जब मेरी बड़ी मम्मा हम सबसे दूर हो गई, इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई, तो ये हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ देने वाली मतलब पल थे। हम समझ नहीं पा रहे थे किस तरीके से हम अपने आप को संभालें, क्योंकि अचानक किसी के चले जाना और बहुत तकलीफ़ देने वाला ये पल था। और इन्हीं पलों के बीच में कुछ पल मेरी लाइफ में ऐसे भी आए जिन्होंने मुझे झंझोड़ के रख दिया। मेरी ज़िंदगी के कुछ ऐसे रिश्ते थे मेरे लिए ख़ास, जो कि कुछ रिश्तों का रूप मेरे सामने ऐसा आया जो कि मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था बहुत ही ज़्यादा। लेकिन होता है ना कि हर ज़ख्म को भरने का जो होता है ना मरहम, वो वक्त होता है और वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें मतलब सही हो जाती हैं। और इसी बीच फिर मेरा बर्थडे आया और मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए एक डिनर प्लान किया। जब हम डिनर करने के लिए गए हम तीनों, मैं, मेरे हस्बैंड और मून, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए एक ये सरप्राइज़ था और मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो चुका था, क्योंकि हस्बैंड जब इस तरीके के सब सरप्राइज़ देते हैं ना तो इससे बढ़ के ना कुछ भी नहीं है फिर। और बहुत हद तक मैं संभल चुकी थी और मेरा जो मूड था वो बिल्कुल ठीक हो चुका था और बहुत ही अच्छा डिनर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए प्लान किया था। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। एक मन में जो कसक थी, जो टेंशन थी, वो काफ़ी हद तक मेरी दूर हो चुकी थी और बहुत इन्जॉय किया हमने। मतलब इस शाम को बहुत अच्छे से हमने जिया और काफ़ी सारी शॉपिंग भी मुझे उन्होंने कराई। और इन्हीं सब के बीच में फिर से हमारे घर में शादियों के हंगामे स्टार्ट हो गए। रिसेंटली व्लॉग मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। तो यहाँ पर हम आ गए थे मामा की शादी, मामा की बारात में। तो मामा की बारात से लेके मेरी कज़न सिस्टर, बहन, भाई, सबकी शादियाँ हुई और रुके रुके एक खुशी आपके साथ में और मुझे शेयर करनी है। इसके बिना तो मेरे व्लॉग ही अधूरा रह जाएगा। ये प्यारी सी गुड़िया हमारी ज़िंदगी में आई 2022 में, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। 10 साल में मेरी मामी की गोद भरी थी और ये सब
इस साल का सबसे प्यारा गिफ्ट था हम लोगों के लिए। इसके बिना हमारी ये वीडियो अधूरी थी, इसको बताए बिना इसको हम कैसे भूल सकते थे। बहुत ही प्यारा मोमेंट। और जब 10 सालों में किसी औरत की गोद भरती है ना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसको माँ बनने का सुख मिलता है। इससे बढ़ के दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई और मतलब खुशी होगी एक औरत के लिए, एक परिवार के लिए, एक माँ बाप के लिए। तो ये मेरी प्यारी सी गुड़िया हमारी ज़िंदगी में आई और अल्लाह ताला इसको ना बहुत अच्छी और नेक ज़िंदगी, इसको लंबी ज़िंदगी अल्लाह पाक इसको दे। तो गाइज़ ये मेरी कज़न सिस्टर की यानी कि मेरी बुआ की बेटी की शादी का क्लिप थी और यही प्यारे से मोमेंट मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी शादियाँ हम लोगों ने एंजॉय की और आप लोगों ने मेरी वीडियो भी एंजॉय की होगी। और इसी प्यारे से उम्मीद के साथ मैं इस साल का इस वीडियो का एंड कर रही हूँ कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में खुश और आबाद रहेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को विश वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ऑलवेज हैप्पी एंड टेक केयर, गुड बाय।